पाठ 15 के पास हम लोग चलते हैं। बड़ा प्यारा सा पाठ है, ठीक है। अब पाठ के क्या नाम है, याद है ना? का जय विविधता, जय विविधता और संरक्षण, जय विविधता और संरक्षण। चलिए भाई, आज का बहुत प्यारा सा टॉपिक है जय विविधता और संरक्षण। पाठ का नाम है, आज से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है। याद है सबको? चलो तो पहले के अंग्रेजी में भी लिख लो, बायोडिवर्सिटी। अंग्रेजी में लिखना है तनी, बायोडिवर्सिटी। फ्लाइट मोड में मोबाइल लगा दिया इसीलिए बहुत फोन आएगा। एंड कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन। चलो, प्यारा सा हेडिंग आज का, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक भी आपका है, जिसका नाम है क्या बाबू? जैव विविधता और संरक्षण, बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए, सबसे प्यारा सा हेडिंग रहेगा जिसका नाम रहेगा जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसका नाम होगा बायोडिवर्सिटी। बायो विविधता कहते हैं, जैव के अंग्रेजी कहते हैं बायो, विविधता कहते हैं डिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी, ठीक है। नमस्ते। कहोगे ना, जब ये से पूछा जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों को जैव विविधता कहते हैं। याद हुआ? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी जीव जंतुओं की हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। सबको याद हुआ? सबको याद हुआ, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया था, उसका नाम था एडवर्ड, पहले रुक जाना, पहले समझ होता हूँ लिखना, एडवर्ड विल्सन ने, एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग एडवर्ड विल्सन ने किया था। एडवर्ड विल्सन ने किया था। याद हुआ सबको कि इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव होते हैं, उन पूरे जीवों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। याद हुआ सबको? ठीक है। तो चलो हेडिंग बना लो, जैव विविधता। पहले हेडिंग बनाओ, जैव विविधता। अच्छा, तो यहाँ जानो, तो इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव होते हैं, उन सभी जीवों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया था, उसका नाम था एडवर्ड विल्सन है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जिसने सर्वप्रथम किया, उसका क्या नाम है? एडवर्ड विल्सन। हालांकि एडवर्ड विल्सन को हम लोग, हालांकि रोजन इसमें दिखा रहा है, हालांकि एडवर्ड वो जो विल्सन है, उसको जैव विविधता का हम लोग जनक भी कहते हैं। तो याद हुआ? तो किसी भी पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ करके आ रहे हैं। पारिस्थितिकी क्या होता है? जो जीव होते हैं और जो वातावरण होता है, उनके बीच में जो संबंध होता है, उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करती हुई पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के विभिन्न जातियों, संरचना और आकार आकृति में भिन्न पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो इस धरती पर जितने भी जीव होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। देखिए, पेड़ पौधों को देखोगे तो अलग अलग आकृति दिखाई देंगे, सूक्ष्म जीव को देखोगे तो अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। तो उसी को है बाबू, उसी को कहते हैं जैव विविधता। यानी जीवधारियों में जो विभिन्नता होती है, जीवधारियों में जो असमानता होती है, जीवधारियों में जो अंतर होता है, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। देखिए कितने सूक्ष्म जीव हैं। कोरोना वैक्सीन, कोरोना का नाम सुने होंगे, वो कितना सूक्ष्म है, जरा सोचिए। ब्लू व्हेल का नाम सुने होंगे, वो कितनी बड़ी है। तो कोई छोटी है, कोई बड़ी है। इस पूरे जंतुओं के जो समूह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता के जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड विल्सन को, ठीक है। और देखो, भारत की विविध जल युगत या स्थलाकृति विभिन्नताएं इससे पारिस्थितिकी विभिन्नता से समृद्ध करती है। यहाँ के हिमालय में शीतोष्ण परितंत्र, दक्षिण क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मध्य में मैदान और पर्वतीय वन, पश्चिम में मरुस्थल आदि हैं। यहाँ अनेक नदियाँ
मैंग्रोव आदि क्षेत्र बड़ी स्थितीय रेखा उपस्थित है। तो कहीं भारत है, कहीं पर इतना ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा पानी है कि लोग वहाँ से चाहते हैं कि हम हट जाएं। कहीं पर इतना सूखा है, इतना सूखा है कि लोग चाहते हैं कब भगवान देवता यहाँ पर पानी बरसाएंगे। तो यही है तो विभिन्नता। एक भारत है लेकिन देखिए कितना इसमें विभिन्नता है। उसी तरह से कोई जीव बड़ा होता है, कोई जीव छोटा होता है, किसी का आकृति अलग होता है, गोल होता है, किसी का लंबकार होता है। तो जितने भी जीवधारी होते हैं इनके बीच में जो अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। तो ये कहानी कब लिख लेता है, लिख लें, चलिए लिखते हैं। अब जो हमारी बात होगी जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार अंग्रेजी में कहते हैं टाइप ऑफ बायोडिवर्सिटी, टाइप ऑफ बायोडिवर्सिटी। सब लोग याद करो मिलजुल कर, अंगुली पर गिनो, तीनों याद करो। 3 प्रकार की जैव विविधता होती है। एक होता है आनुवांशिक जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जेनेटिक बायोडिवर्सिटी। दूसरा होता है जातीय विविधता जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्पीसीज बायोडिवर्सिटी। और एक होता है पारिस्थितिकी विविधता जिसको आप इकोलॉजिकल डिवर्सिटी कहते हैं। तो पहले तो आप लिखिए 3 प्रकार के हो गए लोग जैव विविधता, 3 प्रकार के। पहला होता है आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता या खाली विविधता ही लिख लो। आनुवांशिक विविधता जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक डिवर्सिटी, जेनेटिक डिवर्सिटी, सबको याद होना चाहिए, जेनेटिक डिवर्सिटी। दूसरा होता है जातीय विविधता, जातीय विविधता आप जानते होंगे, जातीय में अंग्रेजी में स्पीसीज कहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे स्पीसीज डिवर्सिटी, स्पीसीज डिवर्सिटी। और एक होता है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी विविधता, विविधता जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजिकल डिवर्सिटी, इकोलॉजिकल डिवर्सिटी। देखो इसमें जब भी बात आपसे पूछे जाएंगे कि कितने प्रकार के जैव विविधता होते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैव विविधता जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है आनुवांशिक विविधता, दूसरा जो होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जातीय विविधता, और तीसरा जो आपका होता है उसका नाम आप देख ही रहे हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो आज हम लोग इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि आनुवांशिक विविधता क्या होता है, इसके बारे में जिक्र हम लोग करेंगे। तो सुनो, आनुवांशिक विविधता का बस इतना सिंपल जानो कि एक ही जाति के बीच में, बाबू एकदम सिंपल, एक ही जाति के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक विविधता। एक ही जात है, मान लो एक ही जात का मतलब है, मान लो कि मनुष्य एक जात है, मनुष्य एक जात है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई बावना होता है, तो डिफरेंट इसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो एक ही जात का है, मनुष्य एक ही जात का है, लेकिन इसका अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। कोई लंबा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई गोरा हो रहा है, कोई सांवरा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है। ये जितने आप रूप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। देखो जरूर आपसे पूछा जाएगा कि जैव विविधता को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको याद हो रहा है 3 भागों में बांटते हैं हम लोग, आनुवांशिक जैव विविधता, जातीय जैव विविधता। तो पहले आनुवांशिक विविधता के बारे में विस्तार पूर्वक से आप जान लीजिए। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि जातियों में जो विभिन्नता पाई जाती है एक ही जात के जीवों में, देखो इससे तात्पर्य एक ही जाति में पाए जाने वाली विभिन्नता से। उदाहरण ये हिमालय पर पाए जाने वाला राऊ बोल्फिया बी मिटोरिया नामक औषधि पादप से रेसरपिन नामक
एल्कलाइड प्राप्त होता है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में इस पादप की रेसरपीन निर्माण की क्षमता सांद्रताओं में विभिन्नता पाई जाती है, जिससे आनुवंशिक विभिन्नता का प्रदर्शन होता है। आनुवंशिक विभिन्नता वातावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन और स्वस्थ प्रजनन के लिए उपयोगी होता है। जातिकरण या नई जाति के विकास में सहायता मिलती है, या और विजातीय प्रजनन को रोककर दो संबंधित जातियों के जीन कोषों को एक दूसरे से पृथक रखा जाता है। देखो इसमें जो आपके उदाहरण दिखा रहा है, किताब में भी आपका लिखा गया होगा आनुवंशिक वाला में, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है देखो एक पादप पाया जाता है हिमालय पर्वत पर, एक पादप पाया जाता है हिमालय पर्वत पर जिसका नाम है राउल वोल्फिया। राउल वोल्फिया, राउल वोल्फिया, राउल वोल्फिया। और इसका राउल वोल्फिया बोमोटोरिया, बोमोटोरिया याद रखना, बोमोटोरिया इसका पूरा नाम है। अब देखो ध्यान से, ये एक पादप का नाम है, यह एक पादप का नाम है और इससे एक औषधि प्राप्त की जाती है, यानी रेसरपीन का नाम आप सुने होंगे। रेसरपीन प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग हम लोग औषधि बनाने में करते हैं। अब उस हिमालय पर्वत पर जब तुम लोग जाओगे, तो हिमालय पर्वत पर जाओगे तो देखोगे कि अलग अलग क्षेत्रों में कहीं इसकी मात्रा अधिक है, कहीं अधिक मात्रा में अधिक संख्या में पैदा हुआ है, कहीं इसका आकार बहुत बड़ा है तो कहीं बहुत छोटे छोटे आकार के है। जाति के तो एक ही है, राउ वोल्फिया बोमोटोरिया ये पादप है। जात एक ही है, लेकिन कहीं जाओगे हिमालय पर्वत पर तो कहीं ये पौधे बहुत छोटे दिखाई देंगे, कहीं बहुत बड़े दिखाई देंगे। तो यही जो आपका होता है, इसी को कहते हैं आनुवंशिक विविधता। ऐसा क्यों होता है? आनुवंशिक लक्षण के कारण होता है। आखिर एक जात के जीव अलग अलग क्यों हुए? आनुवंशिक लक्षण के कारण। आनुवंशिक मतलब डीएनए के कारण, आप पढ़े भी होंगे। आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। उसी कारण कहीं पौधे पर्वतों पर जाएंगे तो बड़े दिखाई देंगे, कहीं आपके क्या दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कि एक ही जाति के जीवों के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो माने अंतर पाए जाते हैं, उसी को आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। तो लिख लो इसका परिभाषा में कि एक